नमस्कार। कोविड-19 के अनलॉक की प्रक्रिया पूरे देश में शुरू हो गई है। ऐसे में अपने घरों से बाहर तभी निकलें जब बहुत आवश्यक हो। फेस कवर या मास्क पहनते समय ध्यान रखें कि मुंह एवं नाक अच्छी तरह से ढके रहें। सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम 2 गज या 6 मीटर की दूरी रखें। हाथ और साफ संबंधी स्वच्छता का पालन करें। याद रखें कि छोटी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। खांसी, बुखार या सांस लेने संबंधी किसी भी समस्या होने पर राज्य हेल्पलाइन या राष्ट्रीय हेल्पलाइन 1075 पर संपर्क करें। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये सुन के बोर हो चुके हो ना? कोई बात नहीं। देश में और भी समस्याएं हैं जिनसे आप बोर हो गए, लेकिन वो समस्या आपके बोर होने से खत्म नहीं हो सकती। बहुत सारी समस्याएं हमारे साथ, गिनाने बैठूं आप लोग रोज ही गिन रहे होंगे। और इस समय सबसे बड़ी समस्या जो पर्टिकुलर एक चैनल के लिए बन चुकी है वो है सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री। देखिए, समस्या वाकई में बहुत बड़ी समस्या है और ना मानने पर समस्या नहीं भी है, क्योंकि देश में ना जाने हमारे देश में ना जाने कितनी ऐसी मौतें हो जाती हैं जो मिस्ट्री के साथ खत्म हो जाती हैं। कोई भी इस चीज़ का भुक्तभोगी हो सकता है, आप सब भी हो सकते हैं, कोई भी इंसान हमारे देश में हो सकता है। लेकिन चूंकि एक सेलिब्रिटी की डेथ हुई है, और एक ऐसे सेलिब्रिटी की डेथ जो शायद एक छोटे से शहर से आया, जो एक छोटे से राज्य से एक बड़े से शहर में, बड़े से राज्य में एक उभरता हुआ सितारा था, बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत तेज़ था, बहुत तर्रार था और हर तरीके से वो सर्वगुण संपन्न था। और उसकी मौत आज से 2 महीने पहले 14 जून को हो जाती है। वो हत्या है या आत्महत्या, ये मिस्ट्री आज भी चल रही है। इसी बात के मुद्दे को बढ़ाते हुए आज हम बातचीत करेंगे। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को इस दुनिया को अलविदा कहे 2 महीने से ऊपर का वक्त हो गया है और अभी तक ये सामने नहीं आ पाया है कि वो हत्या थी, आत्महत्या थी। और शायद इस गुत्थी में अभी बहुत सारा समय लग जाएगा, क्योंकि अभी तक यही फाइनल नहीं हो पा रहा है कि इस मामले की जांच कौन करेगा। बहरहाल इस 14 जून से लेकर अभी तक इस पूरे समय में क्या क्या हुआ है, मैं एक बार आप सबके सामने समराइज़ कर देता हूँ। 14 जून को दोपहर 1 बजे मुंबई पुलिस के पास सूचना आती है कि सुशांत सिंह राजपूत ने बांद्रा में अपने घर पर आत्महत्या कर ली है। फिर सामने आता है कि सुशांत सिंह राजपूत जो हैं वो क्लिनिकल डिप्रेशन के शिकार थे। वो डिप्रेशन के बहुत ज़्यादा गहरे मरीज हो चुके थे, क्योंकि वो शायद नेपोटिज्म के शिकार थे या कोई और ऐसी बात थी जो अभी तक सामने नहीं आई थी, लेकिन ये बोल दिया गया कि वो डिप्रेशन के शिकार थे और इस वजह से उनकी दवाइयाँ भी चल रही थी और दवाई उन्होंने कुछ समय से लेनी बंद कर दी थी। फिर बात आगे बढ़ती है। मशहूर निर्देशक शेखर कपूर एक स्टेटमेंट देते हैं कि सुशांत जो थे वो नेपोटिज्म के शिकार हुए थे। सुशांत इस वजह से मानसिक दबाव में थे क्योंकि उनसे बहुत सारी फिल्में छीनी जा रही थी और छीनी जा चुकी थी, और इस दबाव को सुशांत सिंह राजपूत अपने मानसिकता पर नहीं ले पाए। फिर क्या हुआ, सोशल मीडिया पर इस नेपोटिज्म के अगेंस्ट एक आवाज़ छिड़ गई। नेपोटिज्म बॉलीवुड में होता है, ये हम सब जानते हैं। ये बहुत पुरानी समस्या है, काफ़ी समय से इस पर छोटे मोटे एक कैंपेन चलते रहते हैं। लेकिन इस बार सुशांत सिंह राजपूत जैसे जब एक्टर की मौत हुई तो इसके बाद लोगों में एकदम से आग सी लग गई और लोगों ने इसके अगेंस्ट सोशल मीडिया पर कैंपेन रन कर दिया। अच्छी बात है, गलत चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई जानी चाहिए। और फिर ये बहस और ये लड़ाई सोशल मीडिया पर चलने लगी। फिर मुंबई पुलिस ने भी इसी क्रम में बात को आगे बढ़ाया। उन्होंने नेपोटिज्म को लेकर कम से कम 50 लोगों से पूछताछ करी और इसी बात को जानने की कोशिश करी कि इस मामले में नेपोटिज्म का कितना रोल है। फिर एक दिन रिया चक्रवर्ती तकरीबन 1 महीने बाद एक ट्वीट करती हैं, जिसमें जो रिया चक्रवर्ती जो कि सुशांत की गर्लफ्रेंड थी या नहीं है, ये उनके हत्या और आत्महत्या से पहले पता नहीं था। 14 जून से पहले नहीं पता था कि वो गर्लफ्रेंड है या नहीं है, और इस 14 जून के बाद भी नहीं पता था। लेकिन एक दिन से रिया चक्रवर्ती ट्वीट करते हैं कि 1 महीने बाद भी सुशांत के परिणाम कुछ नहीं आ रहा है कि सुशांत की हत्या हुई या आत्महत्या हुई तो कैसे हुई, कौन है इसके पीछे। और उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से रिक्वेस्ट करी और इसका ट्वीट भी करा। फिर एक कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। सुशांत के पिता के सिंह ने 25 जुलाई को एफआईआर दर्ज कराई और उसमें संगीन आरोप लगाए, जिसमें रिया के ऊपर पैसों की धोखाधड़ी का भी केस डाला गया। फिर इसके बाद रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने ये बोला कि ये मांग पूरी तरीके से, ये सवाल या आरोप पूरी तरीके से गलत है, और उन्होंने ये भी मांग उठाई कि ये केस बिहार पुलिस की जगह, क्योंकि के सिंह जो सुशांत के पिता हैं उन्होंने ये केस बिहार पुलिस को दिया था, तो वो फिर इस बात को रिया चक्रवर्ती ने अगेंस्ट किया, इस बात के अगेंस्ट कि इस केस को बिहार पुलिस की जगह मुंबई पुलिस को दिया जाए, क्योंकि शायद उनको बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं था।
फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये अपील पहुंची, बिहार सरकार ने इसी बीच एक अपील और डाल दी कि हमको इसकी सीबीआई जांच चाहिए और सिफारिश करी। फिर केंद्र सरकार से भी सिफारिश करी कि हमको ये पूरा मामला जो है वो सीबीआई को सौंपा जाए, और सीबीआई तक ये बात चल रही है। अब सीबीआई के ऊपर इस बात को बार बार जानने का प्रेशर डाला जा रहा है। इसी बीच नए खुलासे आने लगे। एक चैनल है, आप सब उस चैनल का नाम जानते होंगे, रिपब्लिक भारत। उन्होंने एक मुहिम पकड़ ली। उन्होंने पिछले 2 महीने से 95% या 99% या ऑलमोस्ट 100% सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की हत्या या आत्महत्या को लेकर ही अपनी मुहिम को चला रखा है। उनके चैनल पर सिर्फ यही चलता रहा, यही लड़ाई चलती रही, यही बहस चलती रही कि कैसे ना कैसे करके सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच सामने आए। और उन्होंने बहुत सारे सच सामने रखे भी। खैर बहरहाल अभी क्योंकि सीबीआई इंक्वायरी नहीं हुई है, तो इस मुद्दे में क्या हो सकता है, क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है, ये मानना और ये कह पाना भी पूरी तरीके से गलत होगा, पूरी तरीके से सही नहीं होगा। खैर फिर बात आगे बढ़ती है। जब जब बिहार पुलिस, मुंबई पुलिस, सीबीआई इंक्वायरी और केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच, इन्हीं सभी गुत्थियों के बीच एक नई चीज़ सामने आती है, क्योंकि सुशांत की मौत से कुछ दिनों पहले उनकी मैनेजर दिशा सलियान ने भी खुदकुशी की थी। उस खुदकुशी का भी राज अभी तक सामने नहीं आया था, तो उस मुद्दे को भी वापस उठा दिया गया है। तो आज के डेट में सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सलियान के दोनों की मौत के पीछे का सच जानने की गुत्थी चल रही है, लेकिन अभी तक सच के ऊपर ज़्यादा काम नहीं हुआ है। हाँ, ये जरूर हुआ है कि ईडी डिपार्टमेंट ने रिया चक्रवर्ती और बहुत सारे लोगों के ऊपर पूछताछ करी है। उन्होंने बहुत डिटेल पूछताछ करी। उन्होंने ये जानने की कोशिश करी, क्योंकि कहीं ना कहीं अब इस हत्या से मनी लॉन्ड्री और पैसे की धोखाधड़ी का केस भी सामने आया है, तो उन्होंने इसके से जुड़ी पूछताछ भी करी है। और अभी तक ईडी के पास भी कोई ऐसे ठोस सबूत नहीं आए हैं जिससे वो यह कह सके कि हाँ इस मौत के पीछे का राज क्या है। हाँ बेशक उनके पास कुछ ऐसे सबूत आए हैं जो कहीं ना कहीं इस जाँच को आगे बढ़ाने का संकेत देते हैं, लेकिन अभी तक जाँच को किसी भी परिणाम तक ले जाने तक कोई संकेत नहीं मिला है। चलिए फिर आगे की बात पर आते हैं। तो बहरहाल अभी पूरे 2 महीने बाद अभी तक सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़कर कोई भी तथ्य अच्छी तरह से सामने नहीं आए। बेशक बहुत सारी लड़ाइयाँ, बहुत सारी बहस, बहुत सारी जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन कोई भी ऐसी जांच पड़ताल अभी तक ठोस नहीं हुई है जिससे हम ये कह सकें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे ये कारण था। कुछ अहम सवाल हैं जो अभी तक इस पूरे केस से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जांच सीबीआई को अभी तक क्यों नहीं सौंपी गई है। दूसरा, रिया चक्रवर्ती का इस केस में क्या हाथ हो सकता है, क्या भूमिका हो सकती है। तीसरा, सुशांत सिंह राजपूत के एक दोस्त थे सिद्धार्थ पिठानी, उनका इस केस में क्या रोल है। और सबसे बड़ी बात कि सुशांत की मौत के 2 महीने बाद अभी तक मुंबई पुलिस ने इसकी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करी है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने 15 करोड़ के हेरफेर का आरोप लगाया है, तो वो 15 करोड़ रुपए वाकई में निकले भी हैं या निकले हैं तो कहाँ गए हैं। पुलिस ने अपनी जांच में रिया के फ़ोन कॉल्स को अभी तक जांच करने में बहुत देर लगा दी, उन्होंने अभी तक जांच नहीं करी है। और कहीं क्या सुशांत की जो मैनेजर थी दिशा सलियान, क्या उनका भी इस केस से कोई लेना देना है। और ये भी हो सकता है कि शायद कि बिहार चुनाव आ रहे हैं, तो शायद इस वजह से सुशांत की मौत को एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। और क्या सुशांत वाकई में किसी बीमारी या मानसिक रोग की परेशानी थे, क्या सुशांत वाकई में नेपोटिज्म के शिकार हुए हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है या आत्महत्या। तो देखते हैं क्या होता है। मैं बस यही आप लोगों से कहना चाहूँगा कि देश में और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। सुशांत सिंह राजपूत इस देश के बहुत बड़े सेलिब्रिटी था। मैं नहीं मानता कि वो कोई छोटा सेलिब्रिटी थे, वो बहुत बड़े स्टार बन चुके थे। शायद इसी वजह से आज उनके लिए इतनी आवाज़ उठाई जा रही है। लेकिन हमारे देश में ऐसे बहुत सारे सुशांत सिंह राजपूत हैं। हमारे देश के बहुत सारे ऐसे केस हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो शायद उठती भी नहीं है। पता भी नहीं चलता कितनी आवाज़ों को ख़त्म कर दिया जाता, दबा दिया जाता है। और शायद आज तक वो सिस्टम नहीं आ पाया कि उन आवाज़ों के लिए कोई आवाज़ उठा सके। मैं भी भुक्तभोगी हो सकता हूँ, आप भी भुक्तभोगी हो सकते हैं। इस सिस्टम का कोई भी भुक्तभोगी हो सकता है। लेकिन मैं देश के कानून पर कोई उंगली नहीं उठाना चाहता। देश का कानून सर्वोपरि है, देश का न्यायालय सर्वोपरि है। लेकिन हमारे देश में बहुत सारे सुशांत सिंह राजपूत हैं। जिस देश में इस जैसे अभिनेता, इस जैसे सेलिब्रिटी की 2 महीने के बाद भी आज तक ये नहीं पता चल पाया कि जांच कौन करेगा, जांच कैसे होगी, जांच कहाँ बढ़ेगी, तो उस देश में अगर आम आदमी के साथ कुछ हो जाएगा तो उसकी क्या बिसात है, उसकी क्या औकात है। कोई औकात नहीं है।
तो अगर हमको सिस्टम बदलना है तो इस सच को सामने लाना पड़ेगा। हमको आगे भी आवाज़ उठाने के लिए सुशांत सिंह राजपूत के अलावा इस देश में बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके लिए हमें आवाज़ उठानी होगी। बहरहाल देखते हैं इस केस में बात कहाँ तक आगे बढ़ती है। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के संग नई नई चीज़ें शेयर कर सकूं। ये एक मुद्दा था, जो एक दिल की बात थी, जो आपसे शेयर करी। आपको भी बहुत सारे मुद्दों से सब लोग परेशान हैं। देश में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, सब लोग अपनी अपनी समस्याओं से परेशान हैं। ये भी एक समस्या है, ये भी एक सच है जिसको शायद हम जानना चाहते हैं और जानना चाहिए भी। तब तक के लिए सब लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और बुरा भी लगा हो तो कमेंट कर दीजिए। गाली भी लिखनी हो लिख देना, तारीफ़ करनी हो कर देना। अगर कुछ बेहतर करना है मुझे अपने वीडियोस में तो मैं वो भी करूँगा, लेकिन प्लीज़ सपोर्ट मी, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। हम लोग हमेशा चाहेंगे कि आप खुश रहें, आप लोग चाहेंगे मैं खुश रहूँ। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।